Hello guys, so welcome back in this new video lecture number 6, and today we are going to discuss about the most important topic, that is molecularity of reaction. Okay, so आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही important topic है और 60 नोट में अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और ये आता ही आता है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर हमने किया था उसमें हमने डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और उससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे तो जाके YouTube पे टाइप करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 04 और केम सेंटर, देन यू विल गेट definitely my video and I hope you all enjoy that video. Okay, so start करते हैं ब्यूटीफुल से लेक्चर को। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, ये थोड़ा शार्ट नोट में आता है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये छूट गया था, इसे मुझे पहले कराना था लेक्चर में, बट कोई बात नहीं, क्या आप करते हैं। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी क्या है, जिस प्रकार हमने क्या किया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, सेम उसी वे में आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए। ओके, तो हेडिंग लगाएंगे, सॉरी मैं मात्रा चेंज कर लेता हूं। ओके, हेडिंग लगाएंगे सभी लोग मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, क्या लगाएंगे, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, या इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिक्रिया की आणविकता। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे साथ साथ में, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, तो पहले समझ लो, मैं बोल देता हूँ क्या क्या लिखना है, आपको उसी प्रकार से लिख लेना। ठीक है, पहले समझ लो ये क्या होती है अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, देखो वेरी इजी, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे यहाँ समझो, अभिकारक A प्लस B, ये कोई रिएक्शन हो गई, अभिकारक कौन से, ये दो अभिकारक है, ये तो दो अभिकारक है, तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, तो वेरी वेरी इजी। जैसे मान लो A प्लस B प्लस C प्लस D मिलके E बना रहे हैं, यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4, तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, 4, बस वेरी इजी, इट्स सो सिंपल। आगे देखो A प्लस 2 बीच में बताएंगे सभी लोग, A प्लस 2B बना के क्या बना, C, अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, एक A है और 2 B है, कितनी हो गई, 3, बस यही तो है अभिक्रिया की आणविकता। इसमें बताएंगे A प्लस B प्लस 3B और गिव्स C, ये कितने हैं अभिक्रिया की आणविकता, एक A है, एक ये भी है, 3 ये भी है, तो 4 भी, एक ये 5, कितने, 5, तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई, 5। ठीक है, इसे बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता या मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ गए, चलो आगे समझते हैं। ओके, आगे समझ लें, तो ये हो गया हमारी अभिक्रिया की आणविकता। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे कैसे, एक और देख लेते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, अभिक्रिया की आणविकता हमें केवल ये देखना है, ये यहाँ पे देखेंगे अभिकारक। ठीक है, यही तो है, रिएक्टेंट देखना है, प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है। कितने, 1 2, ये मत देखना, अब ये मत देखने लगा 2 2 4। ठीक है, अभिकारक देखना है, H2 एक गैस है ना, गैस H2 है, अभिकारक तो H2 है ना, पूरा ये थोड़ा ही अभिकारक है तो एटम हो जाएगा ना, तो एक ये है H2 और एक Cl2, पूरी हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन गैस कितनी है, 1, और Cl2 गैस कितनी है, 1, तो कितने, 2, अभिक्रिया क्या लिखता है, 2। ऐसे देखो यहाँ पे N2 प्लस 3H2, ये तो आपको पता है हेबर प्रोसेस है अमोनिया बनाने का, तो क्या बनता है 2H3। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये कितने हैं, नाइट्रोजन, ये N मत देखना कितने हैं, नाइट्रोजन गैस कितनी है, 1 मोल है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन कितने मोल है, 3 मोल, कितने हैं, ये देखो 3 लिखे, तो 1 प्लस 3 मतलब कितनी हो गई, 4। क्या मॉलिक्युलरिटी, इसकी आणविकता कितनी हो गई, 4। अब इधर मत देखना, अगर आप इधर देखोगे तो 2 ही लगेगी। ठीक है, तो आपको रिएक्टेंट देखना है, इसमें देखो इधर, इसे मान लो, ये दूसरी में मान लेते हैं 2HI गिव्स H2 प्लस I2। ठीक है, मैं पूछूं अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, ध्यान से देखो, मैं पूछूं अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, तो बताओगे क्या, 2, कितनी, 2। ठीक है, क्योंकि ये हमें देखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर इसका जो डिकम्पोजिशन होता है ऐसे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से 2NH3 ऐसे, अगर ये रिएक्शन उल्टा लिखे हो ऐसे, जब ये ऐसे डिकम्पोज होती है 3H2। ठीक है, तब क्या, तब अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी, 2। तब यहाँ नहीं देखेंगे, रिएक्टेंट देखते हैं जो पहले एरो से लिखा होगा,
समझ गया ना, इतनी बात क्लियर। ओके चलो मैं बता देता हूँ डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे। ओके चलो बताता हूँ, देखो तो ये अभिक्रिया की आवृत्ता होगी, वेरी वेरी इजी, और ये पूछा जरूर जाता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई अभिक्रिया की आवृत्ता। अभिक्रिया की आवृत्ता में डेफिनेशन क्या लिखनी है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बता दे या लिख दे, चलो बताता हूँ लिखता हूँ, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे आप लोग लिख लेंगे, मैं बता देता हूँ क्या लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया A प्लस B प्लस C और मान लो D बन गया, तो अभिक्रिया की आवृत्ता पता है 1 2 3 तीन है ना। जैसे ये मान लो A प्लस 2B प्लस 4C और बना लिया 10D, कुछ भी बनाया उससे हमें नहीं मतलब, इससे मतलब ही नहीं। एक ये है, दो 1 2 3 4 7, अभिक्रिया की आवृत्ता कितनी 7, जनरली 3 या 4 होती है, ठीक है, 4 ज्यादा नहीं होती है अभिक्रिया की आवृत्ता, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 4 5 अगर मॉलिक्यूल होंगे, 4 5 मॉलिक्यूल, 4 5 रिएक्टेंट आप ले लोगे तो उनके बीच कोलिजन नहीं हो पाएगा, कोलिजन थ्योरी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी क्या होती है, किस प्रकार अभिक्रिया होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। तो ज्यादातर मोस्टली 5 4 या 3 इतने ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं अच्छे से, तभी रिएक्शन हो पाती है। तो यहां से देखो 1 2 3 मतलब हमने क्या गिना, क्या काउंट किया, हमने काउंट किया कि कितने अभिकारक पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभिक्रिया में, उसी को बोलते हैं अभिक्रिया की आवृत्ता। तो इसी को हम बना के लिख देंगे परिभाषा में, क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं, ठीक है, क्या अणुओं, अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। परमाणु मत लिख देना, अणुओं, ठीक है। जैसे मान लो ये यहां देखो ध्यान से N2 प्लस 3H2 तो क्या बन जाएगा 2NH3। यहाँ देखो एक बात मैं समझा दूं, अणु और परमाणु, ये नाइट्रोजन पूरा, ये क्या हो गया N2 क्या है पूरा अणु, और ये नाइट्रोजन क्या है, ये है केवल परमाणु। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन अणु पूछूं कितने हैं, नाइट्रोजन अणु, नाइट्रोजन गैस के अणु तो एक है। अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं, तो 1 2 दो परमाणु, ठीक है। तो मैं परमाणु नहीं देखने, अणु देखने, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एक अणु है यहाँ पे और हाइड्रोजन के 3 अणु यहाँ पे, तो 4 अणु हो गया अभिकारक के, ठीक है। तो ये दोनों अभिकारक है ना, तो इसे ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक, मैं बोल देता हूँ ध्यान से लिख लो सभी लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ओके ऑलराइट, ओके। चलो फिर से एक बार बोल दो, ओके, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ओके। नोट कर लिया, ओके नोट कर लो। चलो अब आगे बात करते हैं, अभिक्रिया की आणविकता के बारे में कुछ और पॉइंट, ठीक है, ओके। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ अभिक्रिया की आणविकता के बारे में, क्या क्या हो सकते हैं। देखो पहला पॉइंट लिखेंगे, नीचे पॉइंट लिखेंगे, परिभाषा लिख ली सभी ने, कैसे लिखेंगे बता दे, पहले देखो लिखना किस प्रकार से बता दूं, यहाँ पे डालेंगे हेडिंग अभिक्रिया की आणविकता, जो भी मॉलिक्यूलरिटी, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे लिख के आना है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तभी अच्छे से मार्क, ऐसे हेडिंग डालना है यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखनी है, जो भी डेफिनेशन हो, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा डेफिनेशन लिख देंगे, फिर यहाँ से एग्जांपल यहाँ लिखेंगे, क्या एग्जांपल, एग्जांपल क्या क्या है, एग्जांपल जैसे कोई भी ले लो, N2 प्लस 3H2 क्या बन गया 2NH3, तो यहाँ पे भी लिख देंगे अभिक्रिया की आणविकता जितनी भी हो, कितनी है 1 3 4, ठीक है। और जो जितने एग्जांपल लिखवा और भी H2 प्लस Cl2 क्या बन गया 2HCl, अभिक्रिया की आणविकता कितनी 1 1 2, तो यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया की आणविकता, तो यहाँ पे अच्छे से काले पेन से अभिक्रिया की आणविकता बराबर 2। ये दूसरा उदाहरण हो गया, और लिख लें तीसरा, जो भी मान लो 2HI डिकम्पोज H2 प्लस I2, अभिक्रिया की आणविकता कितनी है 2, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, उदाहरण लिख के 3 उदाहरण लिख दें, वहां जितने भी आप लिखवाना होता है, एक भी लिख दोगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन 2 तो लिख ही दो कम से कम, तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा करोगे तभी तो आपकी कॉपी है। देखो एग्जामिनर आपको नंबर तभी देगा जब आपकी कॉपी यूनिक हो पाएगी, और यूनिक तब हो पाएगी जब आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे, और एक्स्ट्रा करना क्या मतलब ये नहीं कुछ भी लिख दो उसमें, एक्स्ट्रा करने का मतलब ये है आपको अच्छे से जो पॉइंट्स आते हैं हाईलाइट करके अच्छे से एक मैनर्स में, एक अच्छे मैनर्स में क्या करना, अच्छे से आपको लिखना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप नहीं बोलते हो, हाँ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वहां पे आपकी कॉपी बोलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से लिखना है, ओके। चलो
तो इतना लिख लिया हमने सिस्टमेटिक वे में। अब उसके बाद क्या करेंगे, नीचे कुछ पॉइंट लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना लिखने के बाद ओके, इतना लिखने के बाद और क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं इसमें, वो भी बातों में हम चर्चा कर लेंगे। देखो इसके बाद पॉइंट लिखेंगे कुछ, देखो यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या हो सकती है, अभी पूछता हूं मैं आपसे, ऋणात्मक नहीं हो सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई आपसे कह दे एक ऐसी रिएक्शन लिखो जिसकी आणविकता -3 हो, आप पूरा दिन लगे रहे उसमें, जब होती ही नहीं है तो कहां से लिख दोगे। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, H2 + Cl2 2HCl। मैं आपसे कहूं एक ऐसी रिएक्शन लिख के दिखा दो जिसकी आणविकता कितनी हो, नेगेटिव हो। अरे नेगेटिव कैसे हो जाएगा, जब आप अभिकारक लोगे तो कुछ ना कुछ लोगे, 1 अणु लोगे, 2 अणु लोगे, आधा अणु लोगे, कुछ ना कुछ लोगे तो माइनस का अणु थोड़ी ले लोगे, है ना। तो इसका मतलब अभिक्रिया की कोड जो भी होगी, जो अभिक्रिया की आणविकता होगी वो नेवर 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 भी नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और ये पॉइंट वो पूछे या ना पूछे आपको लिखने जरूर है, ठीक है, लिख के आना है। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, अभिक्रिया की कोड कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है, ये बात है। सॉरी, कोड नहीं, आणविकता, ठीक है, मॉलिक्यूलर। अभिक्रिया की आणविकता कभी 0 या 0 नहीं होती, नहीं हो सकती, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना, ओके, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। ये लिखा है अभिक्रिया की कोड, सॉरी कोड नहीं, आणविकता, ठीक है, क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। जो अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कभी 0 नहीं होगी। देखो 0 होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी अगर 0 हो जाएगी। हमें अभिकारक लेना है ना, अभिकारक का कुछ ना कुछ तो भाग लोगे ही लोगे। मान लो यहाँ पे मैं 0H2 ले लूं, 0Cl2 ले लूं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कभी क्रिया नहीं होगा, तो कुछ डालोगे ही नहीं तो कुछ मिलेगा कहां से बोला। इसका मतलब है कि अभिक्रिया की जो भी आणविकता होगी वो नेवर भी 0, ना तो वो नकारात्मक हो सकती है, ना ऋणात्मक हो सकती है, और ना ही 0 हो सकती है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है अभिक्रिया की कोड, ठीक है, अभिक्रिया का, सॉरी ये कोड नहीं, आणविकता, ओके ओके, सॉरी सॉरी, आणविकता, ठीक है, आणविकता लिखेंगे, मैं ऑर्डर की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, क्या बताती है हमें, क्या इंफॉर्मेशन देती है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता में क्या इंफॉर्मेशन देती है, अभिक्रिया की आणविकता हमें यह इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता हमें यह इंफॉर्मेशन देती है कि कोई भी अभिक्रिया में कितने अणु प्रेजेंट हैं अभिकारक के, ठीक है, कितने अणु प्रेजेंट हैं अभिकारक के। ये बात समझ गए, समझ गए ना, तो यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। अभी और अणु प्रेजेंट होने का मतलब, जैसे मान लो 2 मोल है, मान लो 2 मोल हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल Cl2, मान लो 2 मोल हाइड्रोजन होती है, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन है, ज्यादा का मतलब उसकी सांद्रता ज्यादा, इट मींस दैट, ओके, अंडरस्टैंड, ओके। तो मैं लिख सकता हूं अभिक्रिया की आणविकता अभिकारक की सांद्रता को प्रकट करती है, अभिकारक की सांद्रता को प्रकट करती है या बताती है, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट, सांद्रता को प्रकट करती है, ठीक है, दिस इज थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 ये है कि अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता और सॉरी, अभिक्रिया की आणविकता केवल प्रारंभिक, प्रारंभिक या जनरल बोलते हैं, सामान्य, जो अभिक्रिया की आणविकता है वो केवल जनरल या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लागू है, अभिक्रिया, ठीक है, सामान्य अभिक्रियाओं पर लागू है, पर लागू है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो भी अभिक्रिया की आणविकता का कॉन्सेप्ट है वो केवल जनरल इनऑर्गेनिक जो रिएक्शन होते हैं उन पे लागू है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उन पे लागू नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनकी बातें करेंगे तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। जैसे हम जब SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक में जब हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन तो वहाँ पे अभिकारक तो 2 होंगे लेकिन उसकी मॉलिक्यूलरिटी एक ही होती है, तो वहाँ पे ये फेल कर जाता है ना। तो उस केस में हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि अभिक्रिया की कोड कितनी है, अभिक्रिया की आणविकता
कितनी होगी। ओके, तो ये जो है वो केवल जनरल रिएक्शन में काम करता है। तो ये कुछ पॉइंट है, इन्हें पहले नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से नोट करो, फिर और कुछ पॉइंट देखते हैं, डिस्कस करते हैं। बढ़ो, देखो जल्दी, जल्दी से देखो। ओके, अगला पॉइंट देखें। चलो अगला पॉइंट करते हैं, चलो अगला पॉइंट करते हैं। ओके, अगला पॉइंट कर लें। जो अभिक्रिया की कोट होगी, अभिक्रिया की कोट सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी अभिक्रिया की कोट होगी वो क्या होगी, सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। समझ गए, कैसी संख्या होगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब ऐसे देखो, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, ठीक है। अभिक्रिया की कोट सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। एक और मान लिख देता हूँ, अभिक्रिया की कोट कभी भिन्नात्मक नहीं होती। अभिक्रिया की कोट भिन्नात्मक नहीं होती, भिन्नात्मक नहीं होती। ये बात, ये पॉइंट, भिन्नात्मक का मतलब ऐसे नहीं मिलेगा 1/2, 3/2, 4/5, 6/7 के भिन्न के रूप में नहीं मिलेगी। या तो अभिक्रिया की कोट 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, जितनी भी हो, लेकिन पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर होगी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें नोट करो और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम करने वाले हैं डिफरेंशिएट, अब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता को, ठीक है। कि अभिक्रिया की कोट में क्या अंतर है और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर, दोनों में अंतर हर बार पूछा जाता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इन दोनों को अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट करो, नोट करो, आगे बढ़े। चलो अब हम डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर होता है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है और अभिक्रिया की कोट भी पढ़ा चुका हूँ, आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। वहां भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि अभिक्रिया की जो कोट होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब दोनों को कंपैरिजन करना है, दोनों को कंपेयर करना है कि किस प्रकार से ये डिफरेंट होती है इससे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण देकर या कैसे भी डिफरेंशिएट कीजिए, अंतर पूछा जाता है, ठीक है। कोई 4 अंतर लिखिए, कोई 5 अंतर लिखिए, तो क्या करना, देखो किस प्रकार से लिखना। तो इधर मैंने लिख दिया अभिक्रिया की कोट और इधर लिख दिया अभिक्रिया की आणविकता। जब भी कभी आपको अंतर लिखना हो तो आप हेडिंग डाल डाल के ना लिखे, मैं बताता हूँ कि एक तरफ टेबल बना ले अभिक्रिया की कोट की, एक तरफ अभिक्रिया की आणविकता, और इसी प्रकार से अंतर स्पष्ट करें, इससे आप बहुत ही इंप्रेसिव माने जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में हमें हमेशा वही लिखना है, क्या लिखना है, अगर हमें अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता में किसी में भी अंतर स्पष्ट करना तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट में हम हमेशा यही करेंगे, क्या करेंगे कि उसकी पहले डिफिनेशन लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में उसकी डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। तो क्या डिफिनेशन होती है इसकी, बोलो सभी लोग, डिफिनेशन क्या होती है इसकी। ओके, तो फर्स्ट लाइन में इसकी हम डिफिनेशन लिखेंगे अभिक्रिया की कोट की। तो अभिक्रिया की कोट के मैंने आपको डिफिनेशन बताई थी, बहुत इजी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, भूल गए, देखो क्या होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की वह सांद्रता, ठीक है, या वे अभिकारक जिनका समय के साथ सांद्रण परिवर्तित होता है, ठीक है, ऐसे लिखो, ठीक, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वे अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के उन, ये उन लिखा है, उन या किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों, अभिकारक अणुओं की वह संख्या, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका समय के साथ सांद्रण परिवर्तित होता है, समय के साथ सांद्रण परिवर्तित होता है। आगे क्या लिख देंगे, अभिक्रिया की कोट कहलाती है। मैं भी समझाता भी रहूंगा साथ में, ठीक है। अभिक्रिया की
कोट कहलाती है। हर एक पॉइंट समझेंगे अच्छे से। अभिक्रिया की कोट कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। इधर देखते हैं, इधर तो मैंने आपको अभी बताया अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। किसी भी अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग लेंगे, अभिकारक अणुओं की संख्या, उसी को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप अच्छे से लिख लेंगे, कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। समझ गए? ओके, ठीक है, समझा देता हूं कैसे। इसे तो समझ ही गए, जैसे a + 2 एग्जांपल लिख देंगे, लिखना चाहे कुछ भी हम लिख देंगे। एग्जांपल n2 + 3s2 gives 2ns3। ये होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता है कितनी है, 1 3 4। हमने लिख दिया आणविकता बराबर 4, लिख लेंगे अपने आप। ये किसका उदाहरण दे दिया। यहां देखो, इसको समझा दूं। जैसे हमने पढ़ी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, अभी दो ही पढ़ी है ना। तो मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको बताया था, ये एग्जांपल H2 + Cl2, तो क्या बन जाता है 2HCl इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन Hnu। तो मैंने बताया था ये जो अभिक्रिया है, इसकी जो रेट होगी दर, वो डिपेंड करती है 0, a की पावर 0। क्या ऐसे बोल दो, यहाँ पे a थोड़ी है, H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, मतलब किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसलिए क्या है, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ऐसे लिख देंगे, ठीक है, या तो केवल इसको लिख दो, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब अगले पॉइंट लिखिए दूसरा। देखो दूसरा क्या है, अभिक्रिया की कोट है। तो अभिक्रिया की कोट क्या हो सकती है, अभिक्रिया की कोट देखो यहाँ पे, अभिक्रिया की कोट जीरो हो सकती है। हो सकती है कि नहीं, कोट जीरो हो सकती है। अभी देखो ध्यान से, ये देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखी है सामने, तो अभिक्रिया की कोट जीरो हो सकती है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकती। ये पॉइंट लिखेंगे इधर, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला कि अभिक्रिया की कोट जीरो नहीं हो सकती, इधर लिखेंगे अभिक्रिया की कोट भिन्नात्मक होती है, भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाए ढाई ऑर्डर की रिएक्शन हो जाए, कैसी ढाई ऑर्डर, ठीक है, हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन जो वो है वो नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, इसे नोट करो, नोट करो अच्छे से, फिर आगे चलते हैं, जल्दी नोट कर लो। ठीक है, जो अभिक्रिया की कोट होती है वो हो सकती है भिन्नात्मक, ये मत सोचना कि भिन्नात्मक नहीं सकती, और फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, सेकंड ऑर्डर हो सकती है, जीरो ऑर्डर हो सकती है, ये हो सकती है। हो सकता है 1.5 ऑर्डर रिएक्शन हो जाए, 2.5 ऑर्डर रिएक्शन हो जाए, हो सकता है ये, ठीक है, इसका कोई दिक्कत, क्योंकि तो इसमें ये तो लिख दिया अभिक्रिया की कोट भिन्नात्मक हो सकती है, इधर लिखेंगे ये भिन्नात्मक नहीं, सॉरी, लिखा अभिक्रिया की कोट भिन्नात्मक हो सकती है, और ये भी तो भिन्नात्मक नहीं हो सकती, मैंने लिखा है ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था ना कि ये जो होगी हमेशा पूर्ण होगी। यहां लिखेंगे अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोट पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या, अभिक्रिया की कोट पूर्ण संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो भी सकती है, और नहीं भी, और नहीं भी। यहां से देखो अभिक्रिया की कोट जीरो हो सकती है, जीरो में पूर्ण संख्या नहीं आती, अभिक्रिया की कोट भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक का मतलब वो पूर्ण संख्या नहीं है, और अभिक्रिया की कोट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब, या तो ऐसा समझ लो, एक ही पॉइंट में सारा लिखना चाहो लिख लो, अभिक्रिया की कोट जीरो भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, और पूर्ण संख्या भी हो सकती है। लेकिन इधर क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की आणविकता केवल पूर्ण संख्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता केवल एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, कैसी पूर्ण संख्या होती है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वर्ड आपको समझ में नहीं आ पाएंगे, ठीक है, बस आप बात अच्छे से क्या करो, मेरी बातें सुनते रहो, नोट करते रहो। ठीक है, तो पहला पॉइंट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका समय के साथ साधन परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोट कहलाती है। उधर क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को उस अभिक्रिया का क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। उदाहरण लिख लेंगे H2+Cl2, इधर क्या है H2+Cl2 है ना, इधर मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो ये मान लो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसके लिए क्या है कोट तो 0 है, कोट क्या है इसके लिए 0, और यही रिएक्शन आप यहां लिखना चाहते लिख सकते हो। ये अगर लिखेंगे तो इसके लिए आप देखेंगे आणविकता कितनी है, देखो ध्यान से आणविकता कितनी है इसके लिए 1 2, आणविकता इस रिएक्शन के लिए 2 है, लेकिन कोट कितनी है 0, ठीक है, तो ये बात भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभिक्रिया की कोट भी आ जाए, अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता बराबर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है लिख लेंगे। अगला पॉइंट है अभिक्रिया की कोट 0 नहीं हो सकती, 0 हो सकती, सॉरी अभिक्रिया की कोट 0 हो सकती है, ये लिखिए क्या 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, ढाई ऑर्डर हो सकती है, 3.5 ऑर्डर हो सकती है, सब हो सकता है, ठीक है, तो ये लेकिन नेगेटिव में हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है, ये कैसे होना नेगेटिव नहीं हो सकती, ये भी नेगेटिव नहीं होती, ये भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए कौन सा नहीं है इसमें मैंने नहीं लिखा, ठीक है, तो अभिक्रिया की कोट 0 नहीं 0 हो सकती है, ये 0 नहीं हो सकती, ये अभिक्रिया की कोट भिन्नात्मक हो सकती है, 1/2 3/2 3.5 4.5, ये नहीं हो सकती, ये हमेशा पूर्ण संख्या होगी, 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी, ठीक है, अभिक्रिया की कोट पूर्ण संख्या हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन ये हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन ये होगी ही होगी, नहीं होगी, ये होगी ही होगी, पूर्ण ही संख्या होगी, ठीक है। और कुछ लिखना चाहोगे लिख लो। ये अभिक्रिया की कोट क्या बताती है, अभिक्रिया की कोट हमें क्या बताती है, अभिक्रिया की कोट हमें ये बताती है कि किसी अभिक्रिया में, ठीक है, कितने अभिकारक की सांद्रता रेट मतलब जो अभिक्रिया का वेग है उस पर निर्भर कर रही है, ठीक है, ये बात बताती है हमें अभिक्रिया की कोट। और ये क्या बात बताती है, ये हमें सांद्रता के बारे में जानकारी देती है। बस इतने पॉइंट बहुत है, और बाकी अगर और पॉइंट आपको लिखने हैं तो मैंने आपको अभिक्रिया की कोट ज्यादा पॉइंट लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होता है, वहां से लिख लेंगे आप लोग, मैंने कम से कम 5 6 6 7 7 पॉइंट लिखा है, क्योंकि जब मैंने अभिक्रिया की कोट पढ़ाई थी तो परिभाषा लिखाई, उसके बाद एग्जांपल लिखाया, उसके बाद नीचे उसके जो भी रिलेटिव पॉइंट बन सकते थे मैंने आपको लिखाए थे, तो वहां से पॉइंट उठा के यहाँ पे छाप लेंगे। इसी प्रकार मैंने आज आपको पढ़ाया अभिक्रिया की आणविकता, उसमें पहले आपको डेफिनेशन पढ़ाई, एग्जांपल बताए कैसे निकालते हैं वो बताया, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस किया, वो भी उठा के पॉइंट आप यहाँ पे छाप देंगे जीटीज, और आप अच्छे से इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे, और आपका एक भी मार्क्स, एक या आधा भी मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा। इट मींस दैट अगर आप अच्छे से लिख के आए, इट मींस दैट आई होप आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू गाइस।